गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमने कंपनी लॉ के फीचर्स स्टार्ट किए थे, हमने पिछले लेक्चर में जो फीचर किए थे मीनिंग किया था और कुछ फीचर्स किए थे। तो आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमारे नेक्स्ट फीचर हैं वो करेंगे। ठीक है, 5th पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो 5th पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, कि लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होगा, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज़ लिमिटेड आइदर बाय शेयर्स और गारंटी। जो लाइबिलिटी क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने किसी से कोई चीज़ ली है तो हमने उसको वापस भी करना है, वो हमारी लाइबिलिटी है कि हम किस टाइम पर उसको वापस करते हैं, राइट। तो जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जहाँ तो लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है और जहाँ लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। ठीक है, तो लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है कि जो अमाउंट जो मेंबर्स हैं वो अनपेड रह गया, ठीक है, या कुछ होल्डिंग है ना, कोई प्रीमियम है जिस पर वो एग्रीड हुए हैं कि उन्होंने पे करना है, तो वो जो अमाउंट हो गया वो हो गया लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स कि हमने ये अमाउंट जो है वो वापस करना है जिससे हमने लिया है। ठीक है, राइट। और अगर कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है तो जो लाइबिलिटी है मेंबर की वो किस अमाउंट तक होगी, जितना उन्होंने गारंटी की है कि हम ये इतना अमाउंट पे करेंगे जब कंपनी की वाइंडिंग अप हो गई, राइट। तो लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स और लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी में ठीक है क्या है कि हमने जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी तो जिस अमाउंट पर उन्होंने गारंटी की है वो पे करेंगे, दैट इज़ लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मान लीजिए एक्स अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी बाय 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड पे ₹6 ऑन ईच शेयर। X had paid ₹6 and made to pay another ₹400, but he cannot be made to pay more than ₹1,000 in all, right। क्या कह रहे हैं कि X जो है वो शेयर होल्डर है कंपनी का, ठीक है, विद लिमिटेड लाइबिलिटी बाय, ठीक है, उसने 100 शेयर्स बाय किए हैं, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, ठीक है, और उसने पे कितने किए हैं, ₹6 पे किए हैं ईच शेयर पर। ठीक है, हर एक शेयर पर उसने ₹6 पे किए हैं, तो इसका मतलब उसने कितने अमाउंट पे किया, उसने 600 जो है अमाउंट वो पे किया है, और जो बाकी का 400 बचता है, ठीक है, वो उसने पे करना है। तो उस टोटल हो गया 600 + 400 कितना हो गया 1000। ठीक है, तो उसकी लाइबिलिटी जो है वो 1000 के ऊपर ज़्यादा नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ जो है वो पे करेगा, उसके ऊपर वो नहीं पे करेगा एक्स। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारी एग्जांपल लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, Y a shareholder in a company limited by guarantee by 100 share of ₹10 each and guarantee to pay ₹200 in the event of winding up of the company. In any case, the total liability of Y cannot exceed ₹1200, right। क्या बोल रहे हैं कि वाई जो है शेयर होल्डर है कंपनी का लिमिटेड बाय गारंटी के। ठीक है, उसने क्या किया कि 100 शेयर लिए हैं, ₹10 का ईच है, और एक्स्ट्रा उसने गारंटी क्या दी है कि ₹200 वो पे करेगा जब कंपनी जो है वो वाइंडिंग अप होगी, राइट। तो वाई की जो टोटल लाइबिलिटी है वो 1200 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि 1000 उसने जो शेयर्स लिए हैं और 200 की उसने गारंटी की है, तो 1000 + 200 इज इक्वल्स टू 1200। तो 1200 से ऊपर उसकी जो है लिमिटेड जो लाइबिलिटी है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 6 पॉइंट इज़ परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कि कंपनी का जो है परपेचुअल सक्सेशन होती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है वो कॉन्टीन्यूस एग्जिस्टेंस में रहती है, चाहे है ना उसकी मेंबरशिप जो है कंपनी की वो चेंज हो जाए, बट कंपनी जो है उसकी एग्जिस्टेंस रहती है। तो कंपनी की लाइफ जो है वो कंपनी के मेंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, जो अगर किसी कंपनी के किसी भी मेंबर की डेथ होगी या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो उसके साथ क्या है कि कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से टर्मिनेट हो सकती है, वो है लॉ। क्योंकि कंपनी क्रिएट लॉ ने की है तो कंपनी जो है टर्मिनेट भी तभी होगी जब लॉ की तरफ से होगा। ठीक है, तो कंपनी जो है उसमें कुछ लीगल प्रोविजंस होती हैं उसको टर्न अप करने के लिए, उसको टर्मिनेट करने के लिए और उसको वाइंड अप करने के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, A, B, C were the only 3 shareholders of a company. As per their will, their shares were to be inherited by their sons X, Y and Z, right। क्या बोल रहे हैं कि A और B, C जो हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी विल जो है उसमें ये लिखा है कि जो उनके शेयर्स हैं वो उनके सन्स को ट्रांसफ़र हो जाएंगे अगर उनको कुछ भी होता है। ठीक है, X, Y, Z को। ठीक है, तो A और B जो है वो एक्सीडेंट में उनकी जो है वो डेथ हो जाती है,
तो जो कंपनी जो क्या है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कंपनी एक्स और वाई और एंड सी के साथ कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ए और बी का सन था एक्स और वाई, और जेड जो है वो अभी है, सॉरी एक्स और वाई था, और सी जो है वो अभी है, ठीक है। तो कुछ ईयर्स में क्या होगा कि सी जो है वो उसको इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, तो जो कंपनी है वो किसके साथ अब एग्जिस्टेंस में होगी, एक्स वाई और जेड के साथ, क्योंकि सी का सन था जेड, ठीक है। तो एक्स और एक्स वाई जेड के साथ जो है कंपनी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रांसफरेबल शेयर्स। क्या होता है कि पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो किसी को भी ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको डिस्पोज कर सकते हैं, जैसा शेयर होल्डर चाहें उनकी मर्जी से वो अपने शेयर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, अपने शेयर को डिस्पोज भी कर सकते हैं। बट जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉमन सील। कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे हम नेचुरल पर्सन है, हमारे पास बॉडी है, हम खुद साइन कर सकते हैं, बट कंपनी ऐसे नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये कंपनी जो है वो नेचुरल पर्सन के थ्रू एक्ट करती है, जिसको हम डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। बट कंपनी की एक लीगल पर्सनैलिटी होती है, इसलिए इसके कंपनी के साइन होना डॉक्यूमेंट्स पर ज़रूरी होता है। तो इसलिए लॉ ने क्या है एक कॉमन सील प्रोवाइड की, जिस पर कंपनी का नेम जो है वो लिखा होता है, तो वो एज अ सब्सिट्यूट सिग्नेचर का सब्सिट्यूट मानते हैं, ठीक है, कि वो उससे स्टैंप लग जाती है, तो फिर उससे क्या है कि कंपनी के उसको सिग्नेचर मानते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट पॉइंट है ये सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। कंपनी जो है वो बहुत सारे शेयर होल्डर के द्वारा ओन की जाती है, तो उनके लिए बहुत ही मीन्स डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करें, इसलिए शेयर होल्डर जो है वो अपने एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करते हैं, जिसको हम डायरेक्टर बोलते हैं, ताकि जो कंपनी के ऑपरेशंस है वो उनके बिहाफ पर मैनेज कर सके, ठीक है। तो आगे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो फर्दर जो हायर प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं उनको हायर करते हैं, ताकि जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं कंपनी को कि उनको जो है मैनेज किया जा सके, ठीक है। तो जो कंपनी की ओनरशिप होती है और मैनेजमेंट होती है, दोनों जो है वो अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। कंपनी के ओनर जो है वो शेयर होल्डर्स होते हैं, बट जो मैनेजर होते हैं वो डायरेक्टर, जो मैनेजमेंट में होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं, और प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, राइट। तो ये थे हमारे फीचर्स के पॉइंट। इसी के साथ हमारा फीचर्स का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और आप इस लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आपको कोई पॉइंट नहीं समझ लगेगा, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू क्लास।